अगर मैं आपसे कहूं कि महान पांडवों का जन्म एक वरदान नहीं बल्कि एक भयंकर शाप था कि उनके पिता महाराज पांडु जिस क्षण प्रेम में डूबे उसी क्षण उनकी मृत्यु लिखी जा चुकी थी। ये एक चौंकाने वाली कथा है, एक भयानक शाप की, एक निषिद्ध प्रेम की और उस क्रूर भाग्य की जिसने संपूर्ण भरत वंश का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। महाभारत के महायुद्ध से बहुत पहले एक सिंहासन छीना गया, एक राज्य बंट गया और एक भविष्यवाणी ने एक राजा का भाग्य सील कर दिया। विचित्रवीर्य के बड़े पुत्र धृतराष्ट्र जम से ही नेत्रहीन थे। इस कारण उन्हें हस्तिनापुर का सिंहासन नहीं मिला और उनके छोटे भाई पांडु को राजा बना दिया गया। पांडु ने बुद्धिमानी से शासन किया, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। राजा पांडु की 2 पत्नियां थी, कुंती और माद्री, लेकिन उन्हें शिकार का बहुत शौक था और यही शौक उनके जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी बन गया। एक दिन पांडु अपनी दोनों पत्नियों के साथ वन में गए। वहां माद्री ने एक सुंदर हिरण को देखा और राजा से उसे मारने की इच्छा जताई। कुंती ने पांडु को समझाने का प्रयास किया, राजन, जीव हत्या मत कीजिए, ये अधर्म है। लेकिन माद्री की खुशी के लिए पांडु ने तीर कमान उठाया। उन्होंने बिना सोचे समझे हिरण पर तीर चला दिया, लेकिन ये कोई साधारण हिरण नहीं था। पल भर में हिरणों का जोड़ा बदल गया। वे ऋषि किंदम और उनकी पत्नी के रूप में प्रकट हुए। दोनों मुनि अपने गुप्त समय में प्रेमालाप कर रहे थे और उसी क्षण पांडु का तीर लगने से ऋषि किंदम की पत्नी की मृत्यु हो गई। जैसे ही पांडु को यह भयावह सत्य पता चला, उन्होंने घुटनों पर गिरकर क्षमा मांगी। मुनिवर, मुझसे भारी अपराध हुआ है, मैं अज्ञानी था, कृपया मुझे क्षमा करें। लेकिन ऋषि किंदम का क्रोध शांत नहीं हुआ। उनकी आंखों में आंसू थे, परंतु उनका हृदय बदले की अग्नि से जल रहा था। उन्होंने पांडु को एक भयंकर शाप दिया, हे राजन, जिस प्रकार मेरी पत्नी मेरी बाहों में मृत्यु को प्राप्त हुई, वैसे ही जब भी तुम अपनी पत्नी को प्रेम पूर्वक स्पर्श करोगे, उसी क्षण तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगा। ये शाप सुनते ही पांडु पर मानो वज्रपात हो गया। वे घोर पीड़ा में डूब गए, क्योंकि अब वे कभी संतान सुख नहीं पा सकते थे। इस श्राप से व्याकुल होकर पांडु ने अपना राज्य त्याग दिया और अपनी दोनों पत्नियों के साथ वन में चले गए। लेकिन एक ही चिंता उन्हें भीतर ही भीतर जलाए जा रही थी, अब मेरे वंश का क्या होगा? मेरे बिना ये राजकुल कैसे चलेगा? तभी कुंती ने एक गुप्त रहस्य उजागर किया, राजन, मेरे पास एक दिव्य मंत्र है जिसके द्वारा मैं किसी भी देवता का आह्वान कर सकती हूं और उनसे संतान प्राप्त कर सकती हूं। पांडु के आदेश पर कुंती ने यह मंत्र प्रयोग किया। परिणाम स्वरूप उन्हें 3 पुत्र प्राप्त हुए, युधिष्ठिर धर्मराज के आशीर्वाद से, भीम पवन देव के वरदान से, अर्जुन इंद्रदेव के आशीष से। माद्री, जो अब तक संतानहीन थी, बहुत दुखी रहने लगी। ये देखकर कुंती ने सहृदयता दिखाई और अपना दिव्य मंत्र माद्री को सौंप दिया। माद्री ने मंत्र का प्रयोग कर अश्विनी कुमारों का आह्वान किया और नकुल सहदेव को जन्म दिया। अब पांडु के 5 पराक्रमी पुत्र थे, जो भविष्य में महायोद्धा बनने वाले थे। लेकिन नियति अपना खेल अभी भी खेल रही थी। एक दिन जब कुंती कहीं बाहर थी, पांडु अकेले माद्री के रूप और सौंदर्य पर मोहित हो गए। वे अपने श्राप को भूल गए और माद्री को प्रेम पूर्वक गले लगा लिया। जैसे ही उन्होंने माद्री को स्पर्श किया, अचानक उनका शरीर जड़ हो गया, आंखें ऊपर उठ गई और उन्होंने वही दम तोड़ दिया। ऋषि किंदम का श्राप सत्य हो गया था। माद्री इस दुर्घटना के लिए स्वयं को दोषी मानने लगी। उन्होंने कुंती से प्रार्थना की, बहन, मेरे बच्चे तुम्हारी देखरेख में रहेंगे, लेकिन मैं अपने पाप के साथ जीवित नहीं रह सकती। और यह कहकर माद्री ने स्वयं को पांडु की चिता में समर्पित कर दिया। अब
पांचों पांडव अनाथ हो चुके थे। कुंती अपने दर्द को भीतर समेटकर अपने पांचों बच्चों के साथ हस्तिनापुर लौट आई। धृतराष्ट्र और गांधारी ने उन्हें करुणा से अपनाया। भीष्म पितामह ने पांचों बालकों को अपनी सुरक्षा में लिया। गांधारी, जो स्वयं भी बहुत दुखी थी, फिर भी पांडवों को अपने बच्चों की तरह अपनाने के लिए तैयार हो गई। लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि इन 5 बालकों के भाग्य में एक दिन महाभारत का सबसे भयंकर युद्ध लिखा था। क्या पांडवों को उनका हक मिलेगा? क्या धृतराष्ट्र के पुत्रों कौरवों को पांडवों का आना स्वीकार होगा? और क्या किंदम ऋषि का ये शाप अभी समाप्त हुआ है? इस अद्भुत कथा का अगला भाग देखने के लिए सेज टॉक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।